हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो टुडे आज हम सीखेंगे हैज़ टू एंड हैव टू। हैज़ टू एंड हैव टू। हैज़ टू एंड हैव टू ये अपने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है एंड इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। जब हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है सो वहाँ पर हम हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे घर जाना पड़ता है, मुझे घर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू होम। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। इस तरह के वाक्य को आप इंग्लिश में हैज़ टू का यूज़ करके बोल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, हैज़ टू एंड हैव टू मीन्स जब आपको कोई काम मजबूरी में करना होता है तो वहाँ पर आप हैज़ टू एंड हैव टू का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए, हैज़ टू एंड हैव टू का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई काम करना मजबूरी हो या बहुत ज़रूरी हो। जैसे मुझे जाना है एंड या उसे पढ़ना पड़ता है, मीन्स उसका पढ़ने का मन नहीं है बट उसे पढ़ना पड़ता है। अब चलिए एक्सरसाइज के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, उसे रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस है। उसे रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। ठीक है, जो भी ऑफिस जा रहा है वो उसकी मजबूरी है कि उसे डेली ऑफिस जाना पड़ता है। पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही हैज़ टू गो टू द ऑफिस एवरी डे। हैज़ टू गो टू द ऑफिस एवरी डे। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज़ करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट, राहुल को सच बोलना पड़ता है। यहाँ पर हम देखेंगे राहुल हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। राहुल हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर हैज़ टू का यूज़ करेंगे। राहुल हैज़ टू स्पीक द ट्रुथ। राहुल हैज़ टू स्पीक द ट्रुथ। नेक्स्ट, हमें अपनी गलती माननी पड़ती है। क्या? हमें अपनी गलती माननी पड़ती है। इसका होगा वी हैव टू एडमिट आवर मिस्टेक। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, फॉर दैट हम यहाँ पर हैव टू का यूज़ किए हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं, अब हम निगेटिव एक्सरसाइज को देखेंगे। अब यहाँ पर आप सब लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी क्योंकि हम पॉजिटिव में आप देखें जब हम पॉजिटिव का सेंटेंस की एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू का यूज़ करते हैं। ओके, बट निगेटिव में हमने हैव टू का यूज़ किया है। ओके, पॉजिटिव में हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बट निगेटिव से हम सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ दोनों के साथ ही हैव टू का यूज़ करते हैं। बट ऐसा क्यों? यहाँ पर देखिए, जैसे उसे अब और इंतज़ार नहीं करना है, मीन्स अब वह इंतज़ार करते करते थक गया है। अब वह जिस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहा है अब वह इंतज़ार करना नहीं चाहता है। इसका होगा ही डजंट या ही डज़ नॉट हैव टू वेट एनी मोर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब हम डज़ का यूज़ किए हैं डज़ तो हमारा वैसे भी सिंगुलर में आता है। ठीक है, डज़ हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर हैव टू का यूज़ किए हैं क्योंकि एक बार हमने डज़ का यूज़ कर दिया है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमने कर दिया है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने डज़ का यूज़ तो कर ही दिया है, इसलिए हम यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, मुझे दवा नहीं लेनी पड़ती है। आई डू नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। नेक्स्ट, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। सी डज़ नॉट हैव टू कुक फूड। सी डज़ नॉट हैव टू कुक फूड। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।
अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। जैसे क्या आपको जल्दी निकलना है? सो डू यू हैव टू लीव अर्ली? क्या आपको जल्दी निकलना है? डू यू हैव टू लीव अर्ली? क्या उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है? क्या उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है? सो डज ही हैव टू वर्क हार्ड? डज ही हैव टू वर्क हार्ड? एंड नेक्स्ट, क्या उन्हें पैदल चलना पड़ता है? क्या उन्हें पैदल चलना पड़ता है? इसका होगा डू दे हैव टू वॉक ऑन फुट? ओके, इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं एंड बोल भी सकते हैं। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन। मुझे रोना पड़ता है, आई हैव टू वीप। मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है, आई हैव टू स्वीप। मुझे पोछा लगाना पड़ता है, आई हैव टू वाइप। मुझे बर्तन धोना पड़ता है, आई हैव टू वॉश पॉट। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। सो हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।